नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डोरना में। पिछले वीडियो में हमने सर दोस्तों कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन का फर्स्ट वीडियो जारी किए थे। आज हम उसके सेकेंड वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस के अधिवेशन शुरुआती 1885 से लेकर 1905 के अधिवेशन के बारे में बताए थे। आज हम 1905 के अधिवेशन से लेकर लास्ट तक और अंतिम तक के अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के जो थे कुल अधिवेशन 55 हुए थे और उसके स्थापना से लेकर आज़ादी तक के समय में कांग्रेस के कुल 55 अधिवेशन हुए थे। उसमें से हम आज शुरुआत करेंगे 1905 के अधिवेशन के बारे में। सबसे पहले हम अधिवेशन के बारे में जानने से पहले इसकी जो शुरुआती चीज़ है उसके जो हम इसको हम बांटे हैं पहले क्रम में, उसके बाद वर्ष हम उसके स्थान को पढ़ेंगे, फिर अध्यक्ष के उसके ऊपर पढ़ेंगे और उस अधिवेशन के प्रमुख बातों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज 1905 के अधिवेशन से। 1905 के अधिवेशन जो है 21वां नंबर हुआ था। यह 21वां अधिवेशन था और यह वाराणसी का अधिवेशन 1905 में इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। उसमें प्रमुख बात इस अधिवेशन का 21वां नंबर अधिवेशन का वो यह था कि उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। पहले बात करते हैं अब 22वां नंबर अधिवेशन के बारे में। 22 नंबर अधिवेशन जो है 1906 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। इसका जो है कलकत्ता अधिवेशन कहते हैं। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इस अधिवेशन के प्रमुख बात जो था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और इसका एक और प्रमुख बात थी, इसमें जिन्ना जो है दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में नियुक्त हुए। तो चलिए फिर से हम देखते हैं 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए और यह अधिवेशन वाराणसी में हुआ। और इस अधिवेशन के प्रमुख बातें जो थे, इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। दूसरा अधिवेशन जो था वह था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी और यह अधिवेशन जो है 1906 में हुआ था। इसमें जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। यह बात आप लोग याद दीजिएगा। इसमें स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन की एक और प्रमुख बात है कि जिन्ना जो है दादा भाई नौरोजी का सचिव नियुक्त हुए थे। चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं। यह 23वां नंबर, यह 1907 में हुआ था और यह जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरत अधिवेशन इसलिए क्योंकि यह सूरत अधिवेशन नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इससे जो है सूरत फूट भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। इसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष जी किए थे। रास बिहारी घोष जी। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो जाता है कि इसके अध्यक्षता के बारे में, ये रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, तो हमें याद रखना होगा कि रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे सूरत में। अगला है 26 नंबर। 23 नंबर के बाद हम 26 नंबर पढ़ेंगे। यह जो है 1911 में हुआ था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसकी अध्यक्षता जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण दर ने किया था। और दोस्तों इस अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जन गण मन, हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन, उसको जो है पहली बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। यह जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है विशन नारायण दर ने किया था। जन गण मन गाया गया था पहली बार। और ये जो है एक महत्वपूर्ण लिख दिया यहाँ पे बिंदु, तत्वबोधिनी पत्रिका जनगण मन का पहले बार जो है 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अगली अधिवेशन के बारे में बात करें, यह है 1927वां अधिवेशन। यह 1912 में आयोजित हुआ। यह जो है बांकीपुर
दोस्तों यह भी अगर बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बांकीपुर अधिवेशन जो कि पटना जिला में स्थित है और बिहार में किया गया था, बिहार में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। बांकीपुर यह जो है इसके अध्यक्षता R.N. मुधोलकर जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसमें जो है इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इस अधिवेशन में जो है ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे उसको जो है इसका पिता कहा गया, कांग्रेस का पिता। क्योंकि दोस्तों ह्यूम को जो कांग्रेस के संस्थापक पिता कहा जाता है, उससे वो जो है उसकी मृत्यु भी 1912 ईस्वी में ही हुआ था। तो ये है बांकीपुर यह इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है, इसमें कांग्रेस का जो है ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया इस अधिवेशन। यह इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार की दृष्टि से, बीपीएससी की दृष्टि से, यह पहली अधिवेशन था जो बिहार में आयोजित किया गया था। कौन था? तो वह बांकीपुर 1912 में। चलिए अब 31वां अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। यह जो है 1916 में लखनऊ में जो है इसकी अधिवेशन की बैठक हुई। लखनऊ, इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चंद मजूमदार जी ने किया था। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। यह अधिवेशन जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सूरत फूट में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में, वह जो है आज 1916 के अधिवेशन लखनऊ में जो है वो नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे। दोस्तों इस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण है चीज बिंदु ये है, इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है यह समझौता हुआ था, जो जिसमें जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो प्रमुख बातें थी कि उसके लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मांग का उसको स्वीकार किया गया था। इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो हमने लखनऊ अधिवेशन के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस के 32वां अधिवेशन जो है 1917 कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे। एनी बेसेंट, याद रखने वाली बात है, एनी बेसेंट यह जो है कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। यह भी एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम कहेंगे एनी बेसेंट। यह जो था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए अब बात करते हैं हम कांग्रेस के 35वां अधिवेशन के बारे में। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ लिया बहुत सारे अधिवेशन, अब बात करेंगे हम कांग्रेस के 35वां अधिवेशन के बारे में। यह 1920 में आयोजित हुआ था, यह कलकत्ता में। यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक नहीं था, इसे विशेष तौर पर बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था और इसलिए यह विशेष अधिवेशन कहलाता है क्योंकि यह विशेष रूप से कांग्रेस के जो है आमतौर पर कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीना में आयोजित किया जाता था, लेकिन यह जो है विशेष तौर पर इसको बुलाया गया था करीब मध्य वर्ष में ही, इसको बीच वर्ष में ही बुलाया गया था। और जो है इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। यह इसलिए बीच में बुलाया गया था विशेष तौर पर, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। कांग्रेस हम देखेंगे कि 1920 में जो है 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक विशेष रूप से बुलाया गया था, उसे विशेष अधिवेशन कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन यह पास न हो सका। फिर जो है इसका वार्षिक अधिवेशन 1920 में ही बुलाया गया, जो दिसंबर में बुलाया गया, वो नागपुर में आयोजित किया गया। यह जो है वार्षिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया।
दोस्तों यहाँ पर है, यह दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि किसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 1920 में याद रखेंगे हम कि 1920 में 2 अधिवेशन बुलाया गया। पहले में अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया और यह अधिवेशन कलकत्ता में विशेष रूप से बुलाया गया। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित न हो सका। दूसरा अधिवेशन में जो है नागपुर में आयोजित किया गया। इसमें वीर राघवाचार्य इसका अध्यक्षता किए और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। चलिए अगली बात करते हैं 39वां अधिवेशन। यह जो 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में आयोजित किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि, कई बार पीसीएससी एग्जाम में पूछा गया है बेलगांव का अधिवेशन। इसलिए इसमें महात्मा गांधी जी पहली बार और मात्र एक बार इसमें इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन का मात्र एक बार अध्यक्षता किया था और वह अधिवेशन बेलगांव का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। तो हम यहाँ लिखे हैं महात्मा गांधी जी है एकमात्र बार इसके अध्यक्ष बने। और इसमें एक और मुख्य बात है कि इसमें जो 1900 लखनऊ अधिवेशन में जो था 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। यहाँ पर जाकर वो फिर अलग हो जाते हैं। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं। तो याद रखेंगे हम बेलगांव का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें अलग हो गए थे और महात्मा गांधी जी मात्र एक बार जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वह बेलगांव का अधिवेशन था। यह 39वां था और यह 1924 में आयोजित किया गया था। अब हम बात करेंगे 40वां अधिवेशन 1925 के बारे में। यह कानपुर में आयोजित हो गया था। यह कानपुर में आयोजित किया गया था। यह कानपुर का अधिवेशन कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली भारतीय महिला थी। हमेशा एग्जाम में यह कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है कि कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन था। तो हम कहेंगे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस के 41वां अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर ने किए थे। कांग्रेस के 41वां अधिवेशन 1926 में जो गुवाहाटी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर ने किए थे। इस अधिवेशन का प्रमुख बात यह था, इसमें कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिवेशन में जो 41वां में जो गुवाहाटी में आयोजित गुवाहाटी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इसमें कांग्रेस के प्रत्येक नेता को खादी कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब 42वां अधिवेशन के बारे में बात करें तो 42वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में जो हुआ था यह मद्रास में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। इसमें जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया। मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यह 42वां अधिवेशन था। अब 43वां अधिवेशन में 1928 में आयोजित किया गया था। यह जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन जो है 43वां 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसमें नेहरू रिपोर्ट को सरकार के से स्वीकार करने की मांग किया गया। अब है 45वां अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया। 45वां अधिवेशन 1931 में यह कराची में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया गया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान देंगे, ये जो 45वां अधिवेशन था कराची में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं 1934 के अधिवेशन, जो कि सीरियल क्रम से 48वां अधिवेशन था। यह बम्बई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किए थे और ये इसमें जो है इस अधिवेशन को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। किस अधिवेशन को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया? तो बम्बई अधिवेशन, यह जो 48वां अधिवेशन, इसको स्वर्ण जयंती के रूप में कांग्रेस ने मनाया। 1934 में जो कुछ प्रमुख संगठन थे जिसकी स्थापना हुआ, उसमें था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में ही हुआ था। उसके बाद है अखिल भारतीय चरखा संघ, जिसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। अखिल भारतीय चरखा संघ, इसकी स्थापना भी 1934 में ही हुआ। अगला है अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग, इसकी अध्यक्षता भी इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और यह भी इसकी स्थापना भी 1934 में ही किया गया। उसके बाद है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी 1934 में ही हुआ। तो कुल 4 जो है इसमें महत्वपूर्ण संस्था, उसकी स्थापना 1934 में ही हुआ था। पहला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद है अखिल भारतीय चरखा संघ, फिर है अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग, उसके बाद है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। चलिए अगले अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। यह है 49वां अधिवेशन, 1936 में आयोजित किया गया और यह लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। यह लखनऊ में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ। यह पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में कि मैं समाजवादी हूँ, यह किसने कहा था? तो उसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में? तो हम कहेंगे लखनऊ अधिवेशन में, और यह 1936 में आयोजित किया गया था और क्रम में यह 49वां अधिवेशन था। चलिए अब बात करते हैं 50वां अधिवेशन के बारे में। यह 1937 में फैजपुर, यह महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, फैजपुर, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार किसी अधिवेशन का जो है गांव में हुआ था। कोई भी अधिवेशन पहली बार किसी गांव में आयोजित किया गया था, वह है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में आयोजित किया गया था और यह सीरियल क्रम से 50वां अधिवेशन था। हम याद रखेंगे कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कब हुआ? तो हम कहेंगे फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। अब है 51वां, वो 1938 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो स्थान था, इसका अधिवेशन का स्थान वो हरिपुरा था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता किए थे। जो है हरिपुरा, उसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया, तो हम कहेंगे कि यह हरिपुरा अधिवेशन में किया गया और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। यह है अगला है 52वां कांग्रेस का अधिवेशन। यह 1939 में त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर आयोजित किया गया त्रिपुरी अधिवेशन। यह कांग्रेस का जो है एक विवादित अधिवेशन कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने नाराज होकर जो है
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया। विवाद इस कारण हुआ था कि महात्मा गांधी ने एक अपने इस अधिवेशन में एक अपने उम्मीदवार जो है उतारे थे अध्यक्ष पद के लिए, और उधर सुभाष चंद्र जी बोस थे, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया का जो है हार हो गया था। और यह महात्मा गांधी का, उनको जो महात्मा गांधी का सपोर्ट मिला था, जिससे जो इसके हार के बाद महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यह पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं, यह हमारी हार है, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी ने नाराज होकर पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया, जिसके बाद जो है इसकी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को तत्कालीन बनाया गया। चलिए अब बात करते हैं 1954 का, क्योंकि यह इस बार के 65वीं बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन रह चुका है, यह कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो हम क्या बताएं, कहेंगे कि जेबी कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष था। यह 1946 में जो है मेरठ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के तक जो है यह कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो कुछ बिहार में जो कांग्रेस का कुल अधिवेशन हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। बिहार में जो है कुल कांग्रेस का 3 अधिवेशन आयोजित किया गया था। पहला था 1912 में, फिर दूसरा है 1922 ईस्वी में जो कि गया में किया गया था, और तीसरा है 1940 रामगढ़ में आयोजित किया गया था। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, बिहार में आयोजित कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन तो बिहार में जो है कुल कांग्रेस के 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। पहला था 1912 में, दूसरा 1922 में, और तीसरा 1940 में। तो हम लिखेंगे पहला में 1912 में जो था बांकीपुर जो कि पटना में है, वहां आयोजित किया गया था पहली बार। और इसकी अध्यक्ष जो है RN, अध्यक्ष की बात करें तो RN मधोलकर इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर किए थे। दूसरा है 1922 में, यह जो है गया में इसके आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। दूसरा अधिवेशन जो था बिहार में वह 1922 में गया में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। और तीसरा और अंतिम है 1940 में, यह था रामगढ़ जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। झारखंड जो अभी बिहार के बाद जो झारखंड में चला गया है, इसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया था। अब्दुल कलाम आजाद
अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया था। तो हम याद रखेंगे कि बिहार में जो है कुल 3 बार कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन है 1912 बांकीपुर पटना में। दूसरा अधिवेशन है 1922 गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। और तीसरा जो है और अंतिम बिहार में अधिवेशन 1940 में, जिसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कलाम आजाद जी ने किए थे। दोस्तों यहाँ पर एक है महत्वपूर्ण बात, अब्दुल कलाम आजाद यह कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने की इसका रिकॉर्ड है। यह 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। इसका कारण यह था कि उस समय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।